यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जीवन एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी से शुरू होता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मुलाकात उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। यह कहानी उस व्यक्ति के मानसिक संघर्ष और उसके जीवन में आ रहे बदलावों की गहरी झलक दिखाती है। किस तरह एक छोटे से इमोशनल बदलाव ने उसकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान ला दिया, यह जानना दिलचस्प है। आशीष एक साधारण आदमी था जो अपनी पत्नी साक्षी और दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसका जीवन कुछ खास नहीं था, परंतु यही उसका सुकून था। आशीष सुबह ऑफिस जाता, शाम को घर लौटता, बच्चों के साथ समय बिताता और साक्षी के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाता। उसकी जिंदगी एक रूटीन की तरह चल रही थी, लेकिन उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उन्हें यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण लगता था। साक्षी भी एक बेहतरीन पत्नी थी जो आशीष के लिए समर्पित थी। घर की हर छोटी छोटी बातों में उसे पूरा ध्यान रहता था। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और अपने परिवार की खुशियों में वह हमेशा समर्पित रहती थी। दोनों के बीच कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी और दोनों ने जीवन को मिलकर बिताने का प्रण किया था। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने आशीष के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रविवार को आशीष अपने ऑफिस के काम से बाहर निकला था। उस दिन शहर में एक कॉरपोरेट इवेंट था और आशीष को वहां जाना पड़ा। यह एक साधारण कॉरपोरेट मीटिंग थी जिसमें आशीष के काम से जुड़े कई लोग थे। मीटिंग के बाद सभी लोग लंच के लिए बाहर गए। लंच के दौरान आशीष की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की थी जो आशीष की तरह ही काम के सिलसिले में इवेंट में आई थी। वह एक फ्रीलांस लेखक थी और उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी और आशीष को महसूस हुआ कि प्रियंका में कुछ खास है। वह उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता और वह भी आशीष के साथ बहुत सहज महसूस करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बेफिक्री से बातें करने लगे। प्रियंका के साथ आशीष को ऐसी जिंदगी की बातें करने का मौका मिला जो उसने कभी अपनी पत्नी से नहीं की थी। प्रियंका की उपस्थिति में वह खुद को हल्का महसूस करने लगा। यह बातचीत एक बार की मुलाकात तक सीमित नहीं रही। प्रियंका और आशीष के बीच फोन कॉल्स, मैसेजेस और लंच डिनर की मुलाकातें बढ़ने लगी। यह मुलाकातें धीरे धीरे अफेयर में बदल गई। शुरुआत में आशीष ने इसे महज एक दोस्ती की तरह लिया था, लेकिन प्रियंका के प्रति उसकी आकर्षण बढ़ने लगा था। प्रियंका के साथ उसका समय बिताना उसे साक्षी और बच्चों से अलग महसूस होता था, जैसे उसने एक नया जीवन शुरू किया हो। प्रियंका के साथ बिताए गए हर पल में आशीष को नई जिंदगी दिखाई देती थी। प्रियंका को अपने मन की सारी बातें बताने में उसे कोई झिझक नहीं होती थी। उसे लगता था कि प्रियंका उसकी भावनाओं को समझती है और उसकी जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण देती है। साक्षी के साथ हालांकि आशीष की जिंदगी बहुत सुरक्षित और स्थिर थी, प्रियंका के साथ वह खुद को जैसे अधिक जीवित महसूस करता था। प्रियंका और आशीष की मुलाकातें एक और दुनिया के दरवाजे खोलने लगी थी। वह लगातार सोचता रहता था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या वह अपनी पत्नी साक्षी को धोखा दे रहा है? क्या वह प्यार है या केवल एक इमोशनल आकर्षण है? आशीष के दिल और दिमाग के बीच एक जंग शुरू हो गई थी। वह साक्षी के प्रति अपने कर्तव्यों और प्रियंका के प्रति अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि प्रियंका के साथ उसका अफेयर गलत है, लेकिन फिर भी उसे प्रियंका के साथ बिताए गए पल अच्छे लगते थे। साक्षी के साथ उसके रिश्ते में कुछ अधूरा सा महसूस होने लगा था। वह महसूस करता था कि साक्षी के साथ रिश्ते में वह वही नहीं कर पा रहा था जो प्रियंका के साथ कर सकता था। प्रियंका के साथ बातचीत करने का तरीका, उसकी उपस्थिति का आकर्षण, सब कुछ उसे एक नई दिशा में खींच रहा था। वह अपने दिमाग में यह सवाल करता रहता था, क्या उसने कभी सही किया था?
क्या उसने साक्षी के साथ अपने रिश्ते को लापरवाही से लिया था, या फिर प्रियंका से अफेयर करना उसे अपनी खोई हुई खुशी की ओर बढ़ने का एक तरीका लग रहा था? यह मानसिक उथल-पुथल आशीष को बहुत परेशान कर रही थी। वह अपने अंदर से जवाब चाहता था, लेकिन हर सवाल में और भी सवाल पैदा होते जा रहे थे। वह जानता था कि साक्षी के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन प्रियंका के साथ बिताए गए पल उसे कहीं न कहीं खुशियों का एहसास कराते थे। आशीष के जीवन में प्रियंका का असर बहुत गहरा था। प्रियंका के साथ उसकी मुलाकातें और बातचीतें न केवल आशीष को एक नई दिशा दे रही थी, बल्कि उसकी जिंदगी के अहम फैसलों पर भी असर डाल रही थी। प्रियंका के साथ वह एक नई दुनिया का हिस्सा बन चुका था, लेकिन आशीष को यह भी एहसास हो रहा था कि इस दुनिया में वह साक्षी और बच्चों को खो सकता था। प्रियंका के साथ उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वह साक्षी से समय चुराकर प्रियंका के साथ समय बिताने लगा। एक दिन प्रियंका ने आशीष से कहा, तुम अपनी जिंदगी को दो रास्तों पर नहीं चला सकते, तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। प्रियंका की यह बात आशीष के दिल और दिमाग में गूंजने लगी। एक दिन आशीष ने अपने दिमाग को शांत किया और घर लौटते हुए साक्षी से अपनी पूरी सच्चाई कह दी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह बताया कि प्रियंका से अफेयर ने उसे मानसिक रूप से उलझा दिया था। वह जानता था कि यह काम गलत था, लेकिन वह चाहता था कि साक्षी उसे माफ कर दे। साक्षी ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस ली। उसने कहा, तुमने जो किया वह ठीक नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई के साथ वापस देखना चाहती हूँ। हम इसे साथ मिलकर सुधार सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुमने क्या खो दिया। आशीष ने महसूस किया कि साक्षी का यह जवाब उसे और उसके रिश्ते को नया दिशा दे सकता था। साक्षी ने यह महसूस किया कि उसके और आशीष के रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत की जरूरत है, लेकिन यह तब तक ही मुमकिन था जब आशीष पूरी तरह से अपनी गलतियों को समझे और उसे सुधारने की कोशिश करे। दोस्तों, आशीष की कहानी ने उसे यह समझाया कि जीवन में कभी-कभी हम जिन रिश्तों को सुरक्षित मानते हैं, वे दरअसल कितनी नाजुक होते हैं। सही गलत का फैसला हमारे आत्मसम्मान और रिश्तों के प्रति निष्ठा से आता है, और किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी और समझदारी की जरूरत होती है। प्रियंका से मिलने के बाद आशीष को एहसास हुआ कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी, लेकिन सच्चाई का सामना करने से ही उसे अपनी वास्तविक खुशी और संतुलन मिला। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती कि किसी भी रिश्ते को महत्व देने से पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या सही है। अगर हम अपने परिवार और रिश्तों में सच्चाई और जिम्मेदारी की भावना से आगे बढ़े, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से कुछ सीख सके। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।